हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास में सेकेंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस का सब्जेक्ट है और उन सभी को अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम कुछ जल के विवादों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाने की उम्मीद है और पक्का यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम कुछ वेरियस जल विवाद के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम इकट्ठी एक ही वीडियो में सारे के सारे विवादों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर पे है कावेरी जल विवाद। तो यह विवाद, ध्यान रखना है, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के मध्य है। ध्यान रखना है, कावेरी नदी आप वैसे भी याद कर सकते हो कि ये कहाँ बहती है, तो केरल और इसके अलावा तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, इनके बीच में ये जल विवाद है और जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। विवाद में कैसा है, जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। इस विवाद में अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है उसको भी शामिल किया गया है। तो पुडुचेरी है, आपको ध्यान रखना है, पुडुचेरी भी है इसके अंदर आपके एग्जाम में, क्योंकि एक जो है 2000 जो 14 का एमसीक्यू का 14 का जो रेगुलर कॉलेज का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर कि कावेरी जल विवाद एक तो आपसे पूछा गया था तमिलनाडु और दूसरा आपसे पूछा गया था कौन है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी, अगर आपसे राज्य पूछे तो आप कोई सा भी यहाँ पर, या तो आप केरल या फिर आप कर्नाटक, कोई भी आप लिख सकते थे। दूसरी बात, कावेरी एक अंतर्राज्य जल है। अंतर्राज्य जल यानी वो राज्य के अंदर जल बहते हुआ निकलता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस नदी का जल विवाद एक लंबा इतिहास रहा है जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हुई। तो कावेरी जल विवाद की शुरुआत कब हुई, तो 19वीं शताब्दी में हुई। दूसरी चीज याद रखनी है आपको, उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी और उस समय विवाद जो है मद्रास जो प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच में था। तो उस समय इतिहास में अगर आपसे पूछे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कावेरी जल विवाद है वो ब्रिटिश शासनकाल में किन दो प्रेसिडेंसी के बीच था, तो एक मद्रास, ध्यान रखना है आपको, मद्रास, और दूसरे नंबर पे मैसूर। मैसूर ध्यान रखना है कर्नाटक को कहा जाता था। तो ये भारत सरकार द्वारा 1972 में, कब, 1972 में एक परियोजना बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को ये काम दिया गया कि आप अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए और उस रिपोर्ट में ये बताइए कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है। आगे चल के अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद को सामने 4 दावेदारी आई, 4 बातें निकलकर हमारे सामने आती है। इसके अंदर देखेंगे इसमें उन दो सभी राज्यों के बीच में समझौते की घोषणा करवाई गई कि संसद ने भी यही बात कही कि सभी राज्यों को घोषणा कर लेना चाहिए और अगर इस पे अगर हम बांध बनाते भी हैं तो उस जल का यूज जो है वो हर तरीके से हर कोई यूज कर सके, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। कानूनी जानकारी दी जाए सभी लोगों को और जो भी जल की समस्या है उस समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। ये बात इसके अंदर की गई और इससे राजनीतिकरण करने का कोई फायदा नहीं। इसमें एक बात ये भी थी कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। राज्यों के बीच में चल रहे जो राजनीतिक वर्चस्व या फिर खेल समाप्त, इससे अगर हम राजनीति से अगर हम चाहेंगे इस समस्या को सॉल्व कर ले तो सॉल्व नहीं हो सकता। हम इस समस्या को विकास के मार्ग पे, विकास के ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। अगला है सरदार सरोवर बांध। तो ध्यान रखना है, सरदार सरोवर बांध ये आपसे ऐसा ना पूछ के नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपसे पेपर में ऐसे भी पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। ध्यान रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के जल को जो लवड़िया होने से बचाने था, क्योंकि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जिसका 96% अरब सागर में गिर जाता है। सिर्फ 4% वाटर ही हम यूज कर पाते हैं और इसी वजह से नर्मदा नदी पर जो है एक विकास परियोजना चलाई गई, वही उद्देश्य से, जिसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक एनएसपी, इसे नर्मदा सरोवर परियोजना कहते हैं, और दूसरा है आपका एसएसपी, जिसे हम सरदार सरोवर परियोजना कहते हैं। और यहाँ पर सरदार सरोवर बांध के बारे में, यहीं पर हम इसकी चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सरदार सरोवर जो ये बांध है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भारत का कौन सा दूसरा बांध है, ध्यान रखना है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल लंबाई 163, ध्यान रखना 163 मीटर लंबी है और नर्मदा नदी को बनने से इसमें 30 जो है बांध जो है सरदार सरोवर पे बनने। वैसे मैं आपको बता दूं 300 दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 300 छोटे, 30 मंजिले यानी मध्यम और 3 बड़े बांध बनने थे। 3 बड़े बांध बनने थे। इन बांधों को ध्यान में रख के ही क्या किया गया था, ये परियोजना चलाई गई थी
ताकि सभी को इसका लाभ मिले, परंतु इससे 245 गांव, 245 से 248 गांव, एनसीईआरटी की बुक में 245 है और आपकी जो बुक है सोल की उसके अंदर 248 गांव जो है प्रभावित थे और इससे 2 लाख की जनसंख्या को विस्थापन करना था। इस वजह से इस परियोजना का विरोध हुआ। सबसे पहली बात विकास गतिमान के लिए थी, इसमें कोई शक नहीं है, और विकास परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मुख्य रूप से गुजरात के ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाना था, राजस्थान के ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाना था जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा विद्युत उत्पादन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कि ये हम ये भी देखेंगे कि ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए, आदिवासियों एवं किसानों की आजीविका को बचाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया 2 लाख की आबादी प्रवास कर रही थी। 2 लाख की आबादी पहले यहाँ पर क्या थी, बहुत से लोग मछली पालन करते थे, बहुत से लोग यहाँ पर वोटिंग करने का काम करते थे, तो इन सभी को यहाँ से अपने रोजगार छोड़कर जाने पड़ते। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है प्रभावित हो रहे थे इस बांध की वजह से। और ध्यान रखना है मोटे तौर पर इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है मेघा पाटेकर, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसका नाम याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय में ये केस गया भी था और वहां पर विवादास्पद ही रहा है, क्योंकि ये भाई जल बंटवारे को है और यहाँ पर हम किसी भी स्टेट को जल देने से रोक नहीं सकते, ये ध्यान रखना है आप सभी को। जल एक ऐसी चीज है जिसपे सभी का एक समान अधिकार है। अगला है चिपको आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ये पेड़ों को कटाई पर रोकने के लिए महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें महिलाओं ने पेड़ों को आलिंगित किया था, पेड़ों को गले लगाया था और पेड़ों को महिलाओं ने गले लगाकर इस आंदोलन के अंदर जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। ये आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में, ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड में जो चमेली जगह है ना, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि उत्तराखंड के अंदर एक रैनी नामक गांव था, रैनी नामक, जहां पर अंगू नामक के पेड़, अंगूर नहीं, अंगू नामक पेड़, आपने क्लास 12th में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये अंगू नामक पेड़ थे, उन वृक्षों की कटाई के लिए रोक लगाई गई थी। कैसे, मैं आपको बता दूं कि भाई क्या हुआ कि गांव के, जैसे आपको बताया, जो खेतिहर मजदूर होते हैं वो ऐसे ज्यादातर औजारों को यूज करते हैं जिसके अंदर लकड़ी की चीजें होती है, जैसे हथौड़ा हो गया तो उसमें लकड़ी का पकड़ने वाला हैंडल होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फावड़ा जिससे खोदा जाता है, कहती, जो अलग अलग उपकरण होते हैं तो उसके अंदर लकड़ी का यूज किया जाता है। तो अंगू की पेड़ की लकड़ियों को काटने के लिए वन विभाग से परमिशन ले रहे थे, परंतु वन विभाग ने उन्हें पेड़ काटने से इनकार कर दिया और क्या किया कि पेड़ काटने का ठेका जो है वहां पर एक स्पोर्ट्स कंपनी को दे दिया, जो कि खेल, जैसे हॉकी बनती है, बेस बल्ला बनता है, क्रिकेट बैट बनता है, ऐसी चीज लकड़ी की चीजें जो बनती है उनको उनको दे दिया। अब भाई महिलाएं जो यहाँ की थी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने क्या किया, पेड़ों से आलंगित होकर, पेड़ों से कटने से, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर, उन्होंने खड़े होकर उन्होंने कहा था कि भाई हमें काटो, पेड़ हम नहीं काटने देंगे, अपनी रक्षा करी थी। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को यहाँ पर। तो ऐसे ही आंदोलन इससे पहले राजस्थान में जो है, आप सभी को ध्यान रखना है, विश्नोई आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, विश्नोई, यहाँ पर कई बार विश्नोई आपके समय में ऐसे भी लिखा हुआ आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विश्नोई जो 20+9 इसको शुभ मानते हैं, विश्नोई, ये आप लोगों को मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये अलग यूनिट, लास्ट यूनिट के अंदर है और आपके एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के लिए सारी यूनिट खत्म करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है और आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाने वाला है। तो ध्यान रखना है कि 1731 में कब हुआ, एक राजा थे जिनका नाम था अजय सिंह। विश्नोई आंदोलन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भी है तो समझ लो कि उन्होंने एक आदेश दिया था कि जाइए आप क्या कीजिए, आप वहां पर खेजड़ी नामक पेड़ जो राजस्थान में नॉर्मली उग जाते हैं, वहां से उस पेड़ की लकड़ी को काट के लाइए और उस पेड़ की लकड़ी को हम क्या करेंगे, उस पेड़ की लकड़ी को हम यूज करेंगे अपने महल के जो कुर्सी टेबल उन सब का रेनोवेशन करवाने में। उन्होंने उनको भेजा और वहां पर क्या है कि एक अमृता देवी नाम था, उनका पूरा परिवार उसके अंदर, उनकी तीनों बेटी और वो भी, उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिया, सैनिकों ने उन्हें मार दिया, एक एक करके धीरे धीरे 363 लोगों की मृत्यु हो गई और सभी को एक साथ क्या कर दिया गया, काट दिया गया, मार दिया गया। और वहां पर फिर धीरे धीरे वहां पर जो राजा थे वहां के अजय सिंह, उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं भाई, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमने गलत किया, हमने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, जान ले ली। और इसके बाद में उन्होंने उस खेजड़ी नामक पेड़ जो है उसको काटने से मना कर दिया और बल्कि कई प्लांटेशन भी कराया था, कई पेड़ भी लगवाए थे और महिलाओं ने सबसे पहले यहीं पर ही शुरुआत करी थी। तो इसी तरीके से चिपको आंदोलन भी था, इसी से प्रभावित था। चिपको आंदोलन आपने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है और मैंने वैसे भी वीडियोस बना रखी है, आप चिपको आंदोलन बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आंदोलन के बारे में जो कि अपिक्को आंदोलन है। ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अपिक्को ध्यान रखना है कि ये चिपको, इसका अपिक्को मतलब भी चिपको ही होता है और ये क्या है कि साउथ में, दक्षिण में, कर्नाटक के अंदर ये आंदोलन हुआ था, ठीक चिपको आंदोलन की तरह था। और ये जो अपिक्को है, अपिक्को आंदोलन
जो है ये कन्नड़ भाषा का जो अपिक्को है शब्द, ये कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है चिपकना, गले लगाना। तो इन्होंने भी, महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पेड़ों से अलंगित होकर वृक्षों के कटने से रोक लगाई थी। और साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो ये आंदोलन कब तक चला था, 38 देश तक चला था। कब स्टार्ट हुई थी, तो 1983 में। अब आप इससे पहले चिपको आंदोलन को इसलिए पढ़ते हो क्योंकि चिपको आंदोलन 1974 में हुआ था और ये इससे 9 साल बाद हुआ। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका नेतृत्व अगर हम बात करें तो पांडुरंग और हेगड़े जी, इन्होंने किया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आपके कुछ विवाद है, तो ये विवाद आपसे भी नहीं पूछे जाएंगे। आप लोगों को ये वाला विवाद आपको नहीं करना। तरुण भारत संघ, ये वाला विवाद आप लोगों को नहीं करना, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को जंगल बचाओ आंदोलन क्या था इसके बारे में पढ़ना है। तो जंगल बचाओ आंदोलन कब 1980 में बिहार में शुरू हुआ था, जो कि वर्तमान झारखंड में हो चुका है, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक साथ था और उड़ीसा तक ये धीरे धीरे फैल गया था। और वहां पर क्या है कि भाई वो मुख्य रूप से वहां की सरकार जो है प्राकृतिक जो साल के वृक्ष थे, आपको पता है साल का वृक्ष, उसको काट कर वहां पर क्या है कीमती जो है वृक्ष लगाने की, तो साल के वृक्ष को काट रही थी और वहां पर कह रही थी कि हम इस वृक्ष की लकड़ी को बेचकर हम क्या करेंगे, विकास परियोजना लाएंगे। तो वहां के आदिवासियों ने इस आंदोलन को चलाया था। ध्यान रखना, जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पर, बिहार में स्टार्ट हुआ था। गंगा बचाओ आंदोलन कब है, तो गांधी जी के जो है अहिंसा आंदोलन पे ही आधारित था ये गंगा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन के अंदर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही साथ यहाँ पर व्यापक रूप से ये चलाया गया, जिसमें धार्मिक नेताओं ने, राजनेताओं ने और जो भी आदिवासी या उस समय के वहाँ के लोग थे, उन सभी ने क्या किया था, इस जल को सुरक्षित करने के लिए, इस नदी को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन किया था। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप इन नंबर के थ्रू हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।